परमात्मा परम रूप में, ब्रह्म रूप में, परमात्मा रूप में भले ही अदृश्य हो, लेकिन वो परम उदार होने के कारण, दयावान होने के कारण, जीव मात्र के प्रति परमात्मा की ममता होने के कारण परमात्मा नाम रूप में प्रत्यक्ष रहता है और परमात्मा गुरु रूप में प्रत्यक्ष रहता है। क्योंकि परमात्मा के स्वभाव में यदि देखा जाए तो पिता के गुण की अधिकता नहीं होती, ईश्वर में मां के गुण की अधिकता होती है। और मां के गुण की अधिकता होने के कारण जीवात्मा योग्य हो या न हो, लायक हो या न हो, लेकिन उसकी ममता में फर्क नहीं पड़ता। कभी कभी ऐसा भी होता है जो योग्य नहीं है, उसके प्रति मां की ममता, उसकी दया कुछ ज्यादा ही होती है, क्योंकि उसको लगता है कि जो लायक है उसको तो कोई परेशानी होगी नहीं, वो पुरुषार्थ करेगा, वो जहां भी जाएगा सफल हो जाएगा, वो कुछ न कुछ कर लेगा, क्योंकि योग्य है, कर्मठ है, मेहनती है, पुरुषार्थी है, कर लेगा, वो दुखी नहीं होगा, विश्वास है उसका। लेकिन जो शरारती है, शैतान है, विचित्र है, आलसी है, प्रमादी है, पड़ा रहता है, तो मां की सुरती उसमें कुछ ज्यादा ही लगी रहती है कि इसका क्या होगा। कुछ करके देने के बाद भी पता नहीं वो संभाल पाएगा नहीं संभाल पाएगा, रखेगा नहीं रखेगा। तो किसी न किसी रूप में योग्य के प्रति भी ममता बनी रहती है और अयोग्य के प्रति चिंता पूर्वक भी, लेकिन एक ममता। मां कभी ये नहीं सोचेगी कि वो जाने, उसके कर्म जाने, छोड़ो। पिता कह सकता जब कुछ हद से अधिक व्यक्ति विचित्र है या प्रतिकूल है, तो आगे चलकर कभी पिता ये सोच भी सकता है कि छोड़ो, तू बेटा नहीं, मैं तेरा बाप नहीं, छोड़ो। हाँ, वो तो न्यूज़पेपर में लिखवा देंगे, उसकी फोटो के साथ दे देंगे कि इसके साथ मेरा कोई संबंध नहीं है और मेरे संबंध से कोई इसकी मदद न करे, कोई इसको आश्रय न दे, और देते तो उसकी जिम्मेदारी। लेकिन आज तक दुनिया के किसी अखबार में किसी माँ ने अपने पुत्र की फोटो छपवा के नहीं लिखा होगा कि इसके साथ मेरा कोई संबंध नहीं है, क्योंकि योग्य है। तब मां की ममता का प्रकार अलग है और अयोग्य है तो उसकी उसको चिंता होती है, लेकिन ममता तो है। और योग्य अयोग्य, अधिकारी अनधिकारी, सभी के प्रति परमात्मा की ममता होने के कारण परमात्मा जब हम बोलते हैं तो हमें उसमें 2 बार मां बोलना पड़ता है। जब परमात्मा बोलते हैं परमात्मा के अंदर जो मां पना है वो ही कारण है कि उसको
नाम रूप में विद्यमान रखता है, गुरु रूप में विद्यमान रखता है। ये उसका मापन है, उसकी स्वभाव की विशेषता है। और जगत में भगवान को कोई नहीं भजता, समझ ले, स्वभाव को ही भजते हैं सब। और जिनका स्वभाव अच्छा लगा, फिर हमने कह दिया वो मेरा भगवान। जब उद्धव जी बोले भगवान को हाथ नहीं होते, पैर नहीं होते, कान नहीं होता, आंख नहीं होती, चेहरा नहीं होता, ऐसा कोई भगवान होता है? तो ब्रजवासियों ने कहा कि हमारा भगवान, उसको हमने अपना भगवान कहा है। जाके सिर मोर मुकुट हमारा भगवान। तुम उसको भगवान कहो, हमने कब आग्रह किया? लेकिन हमने उस देहधारी में भगवदीय गुण का दर्शन किया है, और हमको जिसमें भगवदीय गुण दिखते हैं उसको हम भगवान कहते हैं। जो हमको मीठा लगा, हमने उसको मीठा ही कहा। अब तुमको कड़वी लगती है तो तुम जानो, हमको तो जो मीठा लगे तो हम उसको मीठा ही बोलेंगे। फीका दूध पीते हुए भी हम कहते हैं कई बार मीठा है। सूखी रोटी खाता हुआ भी कई बार इंसान कहता है अमृत जैसा है, बहुत अच्छा है। खट्टी छाछ पीता हुआ व्यक्ति कहता है अमृत जैसी है। तो उसका दावा थोड़ी है कि सब उसको अमृत मान ले, सब सूखी रोटी को अमृत कहे, लेकिन ये उसकी अपनी अनुभूति है। तो इस प्रकार जिसका स्वभाव हमको उद्धारक लगता है, जिनका व्यवहार हमको प्रेरक लगता है, और जिनका सानिध्य हमको निर्भयता प्रदान करता है, तो मनुष्य कहता है ये मेरा भगवान है। और वह है। उसी आकार में हमें अपने भगवान का दर्शन करते हुए ही हमें परम के स्वरूप तक जाना होगा, जिसमें हमको भगवान देखे। आंखों को जिसमें भगवान का अनुभव होता है, व्यक्ति को जिसमें भगवदीय गुण का दर्शन होता है, उनको भगवान मान करके जब हम उसके द्वारा, उसके माध्यम से हम ईश्वर को भजेंगे, मन को उसमें टिका करके जब हम आराधना करेंगे, उपासना करेंगे, साधना करेंगे, तो भगवान के समस्त रूप हमारी समझ में आ जाएंगे। बहुत जरूरी है एक रूप का आधार लेकर के हम भगवान की आराधना करें। एक रूप का आधार लेकर के जब हम उसको पुकारें, तो हमको भगवान के सारे रूप समझ में आ जाते हैं। सीधे सीधे ईश्वर के निराकार रूप को भी समझना नहीं बन सकता, और सीधे सीधे भगवान के समस्त रूप को भी समझना नहीं बन सकता। आप कोई फिलोसॉफी कर ले, सारे रूप भगवान के ही तो है ना, इसलिए हम मंदिर नहीं जाते, इसलिए हम पूजा नहीं करते, इसलिए हम घर में मंदिर नहीं बनाते, इसलिए हम भगवान के रूप को स्थापित नहीं करते, उन्हीं के ही तो है सारे रूप, इसलिए हम नहीं करते। ये फिलसूफी गलत नहीं है, लेकिन ये केवल चर्चा रहेगी। और अध्यात्म में महत्व होता है प्राप्ति का, पहुंचने का, न कि चर्चा का, क्योंकि चर्चा से पेट नहीं भरता, खाने से भरता।